निरंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए शक्ति पाए हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि हम उससे प्यार करते हैं जो सचमुच में प्यारा है। गल को पा लिया कि रब को कैसे रिझाया जाए, ऐसे प्यारे पागलों में बैठे हैं। हरि ओम। राम 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 सत्य राम दादू राम। बोले सियावर रामचंद्र
कृपा करे विरे दिया पटाए। ये भी रहा मेरे साधु को सोता लिया जगाए। दरियाई जग जूटे जैसे नीर कुरंग, राम सुमरस जग जीत ले कर सतगुरु को संग। जंदरिया गुरुदेव जी सब विधि दिवी बताए। जो चावो निज धाम को तो सांसो सांसा दाए। सारी विधियां बता दी। अगर निज धाम को जाना चाहते हो बोले सांसों सांस दो, सांस उसांस, सांस बाहर आए सांस अंदर गए, इस प्रकार से सांसों सांस दो तो बोले निज घर की प्राप्ति होगी। ये महापुरुषों का महावाक्य है। जंदरिया गुरुदेव जी सब विधि दिवी बताए। जो चाहो निज धाम को तो सांसों सांसा दाई। उड़ते श्वास बैठते श्वास, उड़ते श्वास बैठते श्वास, ऐसे सांसा में सुमरण करे। फिर दिवलिया लगे, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार एक जगह स्थिर हो जाए। सुरत मन बुद्ध ये सब एक जगह, और एक जगह आवे तब लिवलिया लगे तब आवे, और उसमें फिर उन्मुनी अवस्था मिल जाए। उन्मुनी अवस्था में विषय विकार सब दूर हो जाते हैं। एक ही विधि है सार, सांसों सांस सुमरण।
सत्य राम दादू राम सभी फेसबुक पर जुड़े हुए श्रोताओं को बहुत बहुत राम जी राम। द्रौपदी बेटा श्रवण कुमार जी प्रजापत, धन सिंह जी मेड़ता से, श्री श्रवण राम जी महाराज संत महाराज को वंदन, पारस से नीबर से राम राम। सभी श्रोता जो जुड़े हैं लाइव उन सबको राम राम, सत्य राम दादू राम। तो भजन बड़ा सुंदर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं घर अपने चालना ली अट नहीं मन को दीज। अपना घर कौन सा है? परमात्मा का लोक, ईश्वर का परम धाम है, वो असली अपना घर है। सुखदेव जी महाराज 500 रुपये गायों के लिए भी दिए हैं। सुखदेव जी महाराज, संत सुखदेव जी महाराज, यहाँ लिखा हुआ सत सुखदेव दास जी स्वामी। सुखदेव जी महाराज राम राम, भजन भी अच्छा बोलते हैं, गायनी सेवा भी कर रहे हैं। जम्बेश्वर भगवान की जय, दरियाव जी महाराज की जय। माना ये स्थायी घर नहीं है यहाँ पे, स्थायी घर तो परमात्मा का धाम ही है अपना। ये देश तो बिराना है, पराया देश। यहाँ है केवल थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा समय माना 1000 वर्ष नहीं, 500 भी नहीं, 200 भी नहीं। यहाँ पे इतने साल भी रहने के लिए नहीं आए। 100 तो कोई पहुंचते हैं, फिर भी आगे तो जाना है। 100 वर्ष हो भी जाए तो भी जाना है। तो घर अपने चालना ली अटे नहीं मन का दी। तो थोड़ा समय के लिए यहाँ रहने के लिए दिया है ये घर, शरीर रूपी घर भी दिया है, और यहाँ रहने के लिए व्यवस्था भगवान सब की है। असली घर तो परमात्मा का लोक ही है। सुखमणा श्रुति समेट दो एली मन पौना कर एक। सुखमणा श्रुति सांसों सांस माला करके, सुखमणा समेट के, और सांसों सांस से मन पौन एक करके। और फिर गगन मंडल से डेरा कूचे एली बौरी न पीछा बेग। पाचा धारण नहीं करे इस संसार को, और ऊपर की ओर यात्रा गगन मंडल की तरफ। तो माला फेरने से ये कला समझ में आती है। तो पहली विधि बता दी है कि सुखमणा श्रुति समेटो। सुखमणा बिना काम नहीं बनेगा। ये सार बात है, सब शास्त्रों की सार बात है। योग वशिष्ठ रामायण में भी यही बात सार बताई। माला फेरते फेरते सुखमणा खुल जाए, उसके बाद में काम बनेगा, पहले नहीं बनेगा। तो सुखमणा सार है। फिर उस देश का वर्णन अलग अलग किया, नहीं हो गए नहीं आत्वे, वहां तो कोई ये सूर्य नहीं है। गीता जी में भी भगवान ने लिखा न तद्भाष्य तो सूर्य न शशाको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। न उसे सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा, न अग्नि, क्योंकि वहां डिवाइन लाइट है, दिव्य तेज नूर, दिव्य नूर है वहां परमात्मा का। वही दिव्य सत्ता सब संसार को चला रही है। जितने भी प्राणी मात्र है, चाहे हवाई जहाज बनाने वाला, चाहे वैज्ञानिक, चाहे छोटे मोटे जो भी, फिर देवता, फिर दानव और यक्ष किन्नर, सब उसी सत्ता से चल रहे हैं। पृथ्वी, आकाश और जितना भी ब्रह्मांड में जो भी देखने सुनने हमें आता नहीं आता, देख सुनने में, सब परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। फिर भी मनुष्य अहंकार करता है, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, देखो हमने ये ऐसा ऐसा कर दिया, कि ये हवाई जहाज उड़ा दिया। अरे क्या उड़ा दिया? ईश्वर के आगे है सब खिलौने हैं, खेल मात्र। तो ईश्वर का ये तो बनाई हुई लीला है, तो ईश्वर के लिए खिलौना है। ये पृथ्वी भी खिलौना है ईश्वर के लिए। तो अरे भगवान का बनाए हुए मनुष्य ने एक बार दानव जो बन गया था, जय विजय हिरण्याक्ष, वो दानव बना, तो उसने पृथ्वी को उठा के पाताल में रख दिया। कितना बड़ा होगा वो? तो लोक है 14, तल अतल वितल तलातल, ये भूलोक, ये भू 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 माना पृथ्वी लोक। तो पृथ्वी को उठा के वो पाताल में ले गया, तो आप समझो वो बड़ा कितना होगा। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस धरती पर आई है। वैज्ञानिक तो बोलते हैं देखो इतना ही टुकड़ा है पृथ्वी का, वो है कुछ नहीं है। और ये वैज्ञानिकों की समझ की बाहर की बात है। भावना से भगवान को जो समझते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी समझ में आती है। पुण्यहीन के समझ में नहीं आएगी ना। पुण्यहीन है उसको तो समझ में आएगी नहीं, भावना वाले हैं उनके समझ में आएगी। तो उसकी सत्ता कितनी अपरंपार सत्ता देखो। अन्न खाए उसमें रक्त कैसे बनता, फिर रक्त से गाढ़ा, फिर गाढ़ा से धीरे धीरे हड्डियां कैसे बनती है, कैसे देखो आंख में ज्योति है,
ये काला मसा रख दिया, उनसे देख रहे हैं अपन, और इस काला मसा में से यूं वो निकल गया, थोड़ा सा किसी नुकीली चीज का टच लगा और ये काला मस निकल गया अंदर से, काला काला है रक्त, तो आँख कुछ नहीं देखेगी फिर। तो कैसी उस परमात्मा ने व्यवस्था की है, नाक में कैसी चीज रखी है कि वह सुगंध ले रही है, कि अच्छी सुगंध आया था, बदबू आया था, क्या बात है। और कान में ऐसे क्या चमड़ी रखी है कि बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन सुनाए तब तो मगन हो जाए यार, वाणी सुनाए तब तो एकदम मगन हो जाए। अजीब इतना सब टुकड़ा में देखो, खट्टा मीठा स्वाद चरफरा सब रखा। इसलिए तो गुरु जी महाराज को जो भगवान मिल गया ना, तब गुरु जी महाराज ने कहा प्रभु आप सर्व अंतर्यामी है, यो अंतः परविश्य मम वाच मिमा प्रसुप्ताम सजीवित्या अखिल शक्ति धरे स्वधामना। अपनी शक्ति से आप पूरे ब्रह्मांड को केंद्रित करने के बाद अपने शरीर के अंदर विराजमान है। हस्त सर्वणव त्वगादीन प्राणा नमो भगवते तुभ्यम अन्यांश्चे कहा पहले, वरना अन्य बनी ये है कि हाथ भी आपकी सत्ता से चल रहा है, पांव भी आपकी सत्ता से चल रहा है, और नेत्र भी आपकी सत्ता से चल रहा है। हे प्रभु उस परम पुरुष परमात्मा आत्म स्वरूप जो चेतनीय रूप में बैठे हैं, उन परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। वो सत्ता जो अपने भीतर बैठी है, यो अंतः प्रवेशी अंतःकरण में प्रविष्ट किए हुए, मम वाच मिमाम मेरी वाणी को शक्ति देने वाला। ये वाणी कैसे निकल रही है, अंदर देखो चमड़ी है छोटी सी, और फिर भी देखो आवाज कैसी निकल रही है, मीठी, और वो ऐसे और कोयों की कितनी मीठी कोयल जैसी कहे तो वही और कहीं कितना सुंदर बोलते हैं अलग, ये क्या अंदर की ऐसी आवाज निकलती है। और वो भी अलग अलग, लता मंगेशकर अलग, तो आशा भोसले अलग, दो ही बहनें, उनकी अलग अलग आवाज है, कई डबल आवाज निकाल देते हैं। तो ये क्या है, ये सब कला ईश्वर की। तो गुरु जी कहते हैं कि मेरी वाणी को वो शक्ति दे रहे हैं, मम वाच मिमाम, जो सुप्त शक्तियां हैं उनमें भी वो परमात्मा शक्ति दे रहे हैं, तभी तो ये बाहर स्थूल में दिख रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है, वो आत्मा बन के बैठा है। वो आत्मा का साक्षात्कार करना असली निज घर जाना है। बोलो नहीं होगे नहीं आत्वेली नहीं पौना प्रवेश, वहां उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता, उदय अस्त तो पृथ्वी पर हो रहा है। वो परमात्मा का लोक अद्भुत अलौकिक है। धन सिंह जी कहते हैं शास्त्र से विज्ञान बना है, शास्त्र से तो बना है, पर वैज्ञानिक लोग उसको पीठ दे देते हैं। जैसे कैसे पीठ दे देते हैं, जैसे लोग है विद्या पा लेते हैं गुरु से, फिर गुरु को कई लोग पीठ दे देते हैं, तो वो लोग कृतगुणी कहलाते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक आजकल कृतगुणी हो गए। सूर्य ग्रहण हो रहा तो बोले कुछ नहीं है, ऐसे ही घूमो माया माया जो भी है। अरे भाई शास्त्र में लिखा है, ज्योतिषी बता रहे हैं, लेकिन नहीं गए, ये तो सब फालतू की बातें हैं। फालतू कैसे बातें हो गई, तुम लोग ही होशियार हो क्या? बाकी जो सनातन धर्म के शास्त्र सब बताते हैं ग्रहण के काल में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, ग्रहण को डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, छाया भी पड़े तो भी अशुभ मानी जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये समझ की परे की बात है। वैज्ञानिक तो ये भी नहीं मानते अनड़ पक्षी भवे आकाशा उनको भी चून चुगाए रे। अनड़ पंखेरु आकाश में रहता, उनको भी भगवान चुन देते हैं। कैसा चुन देते हैं कि अनड़ पक्षी जब बच्चे को जन्म देता तो वो बच्चा धरती की तरफ आते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि धरती पर सबसे बड़ा प्राणी हाथी, उसे वो अपने एक पंजे में हाथी को इस पंजे में पकड़ लेता, इस पंजे में हाथी को, और 4 पंजे होते हैं अगले 2 पिछले, 4 हाथियों को पकड़ के एक पूंछ में लपेट के एक मुंह में लेकर के 6 हाथियों को लेकर चला जाता। अनड़ पक्षी का बच्चा बोलो तो अनड़ पक्षी कितना बड़ा होगा। लेकिन वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आएगा, क्यों कबीर साहब ने कहा, दादू साहब ने कहा, और भी महापुरुषों ने कहा अनड़ भवे आकाशा धरती पांव ने मिले, तो धरती पांव भी नहीं मिले बोलो, ऐसा प्रण उनका अंदर उठा के ले जाओ बच्चा भी तो ये क्या है कि समझ के परे की बात है, वैज्ञानिकों की समझ की बात की नहीं, ये तो माननी पड़ती है। क्योंकि शास्त्र में महापुरुषों ने लिखा, तो महापुरुषों गलत लिखेंगे नहीं, गलत वो तो कभी गलत नहीं लिखेंगे। इसलिए गीता जी में भगवान ने भी कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रह चैतन्य
लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांतिम मची रेणादि गच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करेगा। भगवान को इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन शास्त्र में सुन के श्रद्धा की जाती है, सदगुरु की वाणी द्वारा सुन के श्रद्धा की जाती है, संतों की वाणी द्वारा सुनकर के श्रद्धा की जाती है, तभी वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। है मैं नहीं मानता, नहीं मानता मत मान। तेरे जैसे कई गैर 30 मार का मिट्टी में मिल गए हैं, और जिन्होंने माना है भगवान को पा गए। जैसे मीरा ने पा लिया, कबीर साहब ने पा लिया, दादू दयाल जी महाराज ने पा लिया, और भी अनेक सैकड़ों भक्तमाल में लेके। और तो और क्या, खुद सुमरण करो, अपने आप रस मिलेगा भीतर से। औरों का प्रतीत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद सुमरण में बैठो तो शांति कितनी मिलती है, और धीरे धीरे सुख मना खोली तो और कितना आनंद मिलता है। और उसके सामने तो तुम्हारे ये भोग, ये सुख सुविधा, ऐसा आराम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके सामने। बोलो, एक सामान्य प्राणी भी, भोगी प्राणी भी नाम जप में लग जाए तो उसमें भी इतनी शक्ति आ जाती है कि वो भोगों को तो जैसे मरे हुए टंटेर की तरह समझते हैं। बोलो, इतनी घृणा हो जाती है भोगों से। बोलो, कितनी मतलब एक नाम में शक्ति है, क्या समझ पाओ। तो इसलिए कहा महापुरुषों ने कि भाई उन देश री बात निराली है। सरगुण क्यों तो है नहीं, ये सरगुण चीजें वहां है नहीं, क्योंकि 5 तत्व चीज वहां जाती नहीं है। निर्गुण के हो नहीं जाए, निर्गुण के नहीं सकते, वो तो अपरंपार है। निराकार का क्या कहे, जैसे आवाज आए, आवाज को कैसे पकड़े, तो वो तो निराकार, क्योंकि ईश्वर को बुद्धि से जान नहीं पाते, तो भावना से धीरे धीरे सुरती फिर अनुभव करती है। जैसे महापुरुष एक एक वाक्य बोले कि जैसे घी का स्वाद कोई बता ही नहीं सकता कैसा, केवल अनुभव कर सकते हो। जीभ पे रखो तो घी का स्वाद का आपने अनुभव कर लिया। देसी गाय का घी और बढ़िया ताजा निकाला हुआ खाओ तो आपको अनुभव हो जाएगा, लेकिन स्वाद कैसा है बता नहीं सकते। विषय भोगों का स्वाद आप बता नहीं सकते, भोगने वाले को पता है विषय भोग कैसे हैं। ये महापुरुषों ने प्रमाण दिया, सुखराम जी महाराज ने। घृत स्वाद सेजा से सुख, इन विद जो ब्रह्म का स्वाद पकाओ। इस प्रकार से जो ब्रह्म का स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सगुण क्यों तो है नहीं, निर्गुण क्यों नहीं जाए। सगुण निर्गुण से परे एक अखंडित था, अखंड सता, एक अखंडित था सता। आठे मिलिया आठे बिछड़े ली अंश जिला मिलो। आठे मिलिया अगला आठे बिछड़ रिया, भाई बंधु सगा संबंधी जो भी है आठ मिलिया आठ ही बिछड़ जाएगा। जितने भी मुलाकात यहाँ हुई है, जितने भी जो भी मिल रहे हैं यार दोस्त, देश विदेश प्रदेश के, कई गाँव के, दूर के, दराज के, जितना भी मिलेगा आप, जो भी यार दोस्त है, फ्रेंड है, अनफ्रेंड है, चाहे मित्र है, दुश्मन है, सब यहीं बिछड़ने वाले हैं, यहीं रहने वाले हैं। तो आठे मिलिया आठे बिछड़े ली अंश जिला मिल हो। एक बिरसा धर्मदास ने मारी ली बेगम नगरी, जो धर्मदास जी महाराज को कह रहे हैं कबीर साहब, बेगम नगरी जोई लो, जन्म मरण मिट जाएगा, नहीं तो फिर भाई वही जन्म मरण का चक्कर। कभी कुतिया के उधर में गए तो कभी गद्दिया के उधर में गए, तो कभी ऊंटनी के गए उधर में, तो कभी सपनी के गए उधर में, कभी बिछुणी को काटा काटा, फिर जन्म है क्या क्या। बड़ा भारी दुख। इस दुख से बचने के लिए तो महापुरुषों ने रात दिन भजन किया। चरण
सतगुरु के लोक में चलो, ये उपदेश दिया महापुरुषों ने। चलो सतगुरु जी उपदेश में ली चरण कमल चित्त धार, चरण कमलों में चित्त रख करके फिर सतगुरु जी के लोक में चलो। जो संतों को सतगुरु को नहीं मानते वो उस लोक में जा ही नहीं सकते। जिस लोक में महापुरुष गए हैं, संत गए हैं, उस लोक में संत ही जाते हैं, गुरुमुखी जाते हैं और संतों के भगत ही जाते हैं। नुगरे व्यक्ति और संतों को नहीं मानने वाले वे कभी भी उस लोक में नहीं जाते हैं। अड़ुजरे 15 में एली लागा कर्मारा झाड़, 15 में अड़ुज रिया, यहाँ पे कर्मोरा झाड़ लागोड़ा है। 15 लंबो चौड़ो, यहाँ पे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, राग द्वेष, अपने प्राय, ये सब अड़ुजाड़ है। नाम बिना छूटे नहीं एली राखो भजनारी टेर, नाम रे बिना नहीं छूटे, भजनारी टेर रखो। भजन करते जाओ तो काम बन जाएगा, और नाम स्मरण करते जाए, यही तो भजन है। तो भजन है। इनसे मिश्रा जी अयोध्या से सुन रहे हैं, मिश्रा जी रजनीश जी, हाँ राम राम मिश्रा जी, अयोध्या वासी सब जन है, राम राम। मिश्रा परिवार पूरे सुन रहे हैं, राम राम। पारस जी शनिवर से राम राम, हस्तिमल जी सिरवी राम राम, द्रौपदी बेटा राम राम, धन सिंह जी राम राम। हाँ भजन भेजना, ठीक है, ये वापिस। ओम प्रकाश जी प्रजापत, हरि ओम तत्सात। काया कागजरी पूतली मारे ली छांट लग्या गल जाए, काया कागजरी पूतली आ छांट लग्या गल जाए। देखो कोरोना छांट लगे जो कितना ही मर गया, देखो अमेरिका में, भारत में ही मर गया 14,000 ऊपर है, ब्राजील में मर गया, ब्रिटेन में मर गया। छांट लगे काल दी काया कागजरी पूतली आ जना गल जाए, फर बड़ा बड़ा गया पर आया कबरा खोदनी पड़ी, तो बड़ी बड़ी खोदी कबरा, कबरा आगे तैयार रखनी पड़ी, कबरा में डाला। काया कागजरी पूतली मारे ली छांट लग्या गल जाए, पौन डोरा में पोयलो एली घड़ी दोई नाच नचाए। पौनरा डोरो है इनमें पोयड़िया घड़ी दोई नाच नचालो गए। यूं महापुरुष ऐसे विचार करिया ना, जिकई भजन कर पाया कि घड़ी दो घड़ी का शरीर है, अर्थात पता नहीं कब छूट जाए, ऐसा विचार करने वाले भजन किया। जो कहना हम हजारों बरस जी आना तो इतना साल रहे मान कराने प्लानिंग वाले फिर भजन नहीं कर पाते हैं। भजन वही कर पाते हैं जो राम जी को याद रखते हैं, काल को याद रखते हैं, बस उना भजन सही बनाए। बाकी रा कितना ही काल रा जीव काल खजियाई बनाए मजाए पराठ बड़ा बड़ा 30 मार का नियोड़ा, बड़ा बड़ा है जो ज्ञानी बनियोड़ा, बड़ा बड़ा है जो वैज्ञानिक बनियोड़ा, मोटा मोटा नेता बनियोड़ा, सब काल रे गालम जा रहा है। नाव बिना कोई राजा नहीं राणा, जा का नहीं कोई ठेड़ ठिकाना है, नेता गिरियान सब 1 मिनट में नहीं चली जावे। बोलो 1 मिनट में नेतागिरी खत्म हो जाती है। आवार तो कैबिनेट मंत्री मरिया लो सके, कुत्ता बना, घोड़ा गद्दा बनया, गुंड बनया, कोई पता नहीं। कुत्तों कोई बननी नहीं चाहे, कुत्तों के दिए होते आदमी नहीं है जा, लेकिन वो खुद कुत्तों बनाए मुझे भजन नहीं करेगा। जिका आदमी अपने मोहल्ला में घनी प्रीति रह जाना, मोहल्ला रो कुत्तो बनाए। वडेरो जिको है निंगदास तेरा कहने का मोहल्लो मारो आएगा जन ले भैया कुत्तो बन दो, नयो घर मारो जन मिन्नो बन, ऊंदरो बन के इनके चिपक ली, तो मारो मारो करें ज्यादा बस नरक में जावे। इसलिए संन्यास आश्रम 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ, फिर संन्यास, सबसे वैराग्य लेने को बोला। ठीक है, एक समय सीमा में बता दिया कि आप पालन करो, गृहस्थी बढ़ गई, पालन हो गया, फिर आप अगर कल्याण चाहते हो तो आप इनसे ममता तोड़ करके और एक राम जी से नाता जोड़े तो कल्याण होगा। एक बाबा मिला था कुछ दिनों पहले, 5 पीढ़ी देख ली महाराज, मैं क्या अच्छी बात है, और क्या हमारा बे 2 इतना लगे मारा है, मैं क्या यार बाबा जी इतना 5 पीढ़ियां देख ली, हाल ही मारा 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 मारा, राम राम करो अब तो 5 पीढ़ी वाला बाबा मिले। अरे महाराज हो कहीं, मैं क्या ठीक है, कितनी पीढ़ी कितना बार होगा, सोमवार निकल गया, मैं क्या कितनी पीढ़ी है, 5 पीढ़ी, 5वीं 6वीं पीढ़ी देख ली गए। 6ठी पीढ़ी बोलो, बेटा पोता पड़पोता लड़पोता झड़पोता वहां तक हो गए बोलो। बाबा बेटा घुमरा भाई ममता दो ही तो लागे, फलाना संत माने यूं लागे, वो यूं लागे, वाह भाई बाबा आ मोह ममता री जड़ा गेरी, बुढ़ा हो गया तो भी मोह ममता छूट नहीं रही। अदर मेल में खेलनो मारे लिए अर्ध उर्द के बीच, आड़ा उर्द के बीच में अदर मेल में खेलना हो, मेल है नहीं हो गगन मंडल रो है ना, अदर मेला में रामा राम 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 सांसो सांस कर सुरत ने ठिकानी है। यूं थोड़े के ऐसी हंसी खेल का काम नहीं, भजन करना है थोड़े के 2 मिनट में हंसी खेल बातें करिया भजन होगा क्या,
बस बाजार में लो गप लड़ाया वहाँ ही हूँ करके आ गए और भजन हो गया, ऐसा नहीं होया भजन। भजन करनार में ना थोड़ा बहुत अदर मेल में खेलना होता है। ईश्वर सतारा साक्षात्कार हो रहा ही नहीं है। बापूजी महापुरुष साक्षात्कार क्या, देखो बापूजी अपना अनुभव बताते हैं। चन्ने खाए 7 साल आबू के पहाड़ में रहे, 7-8 साल वहाँ नैनीताल में रहे, फिर लीलाशाह जी महाराज ने साक्षात्कार का कृपा बरसा दी। फिर बापूजी ने जो विश्व में ध्वजा ले रही है धर्म की, साजिश करने वाले तो बड़े बड़े महानतम संतों के साथ ही साजिश कर दी। महानतम संत बापूजी के साथ साजिश कर दी। बापूजी ने कहा चलो ये भी लीला है ईश्वर की। हम गए दर्शन करने अंदर, बापूजी मुस्कुरा रहे हैं, बोला लीला हो रही जो भी है क्या राज बादशाह मौज। सेनाचार्य जी और हरिराम जी महाराज भी गए जोधपुर वाले, बोले महाराज मत बाहर आए तो लगा कि बादशाह बापूजी जैसी गिनके है नहीं। तो भाई ऐसे महापुरुष कहीं भी रहे तो बादशाह रहती है। अर्थात आत्मा का खजाना तो हाथ में है। प्रहलाद जी के पास में आत्मा का खजाना, फिर हिरण्यकशिपु को कितना ही जग मारे, कितना ही कारागार में डाले, कितना ही पहाड़ से गिराए, कितना ही नदी में फेंके, प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा? कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही कितने हिरण्यकशिपु खत्म हो गया, लेकिन प्रहलाद जी हमारे जो पार्टियां जो साजिश करने वाले वो खत्म हो जाएंगे, बापूजी अमर रहेंगे। इसलिए कोई परवाह नहीं है। नुगरे लोग बकते रहते हैं, बकते रहते हैं। प्यालो पियो निज नाम रो मारे नी, कटिया कर्मारा जाल। निज नाम का प्याला पिया, कर्मों का जाल कट गया। कर्मरा जाल है ना, कई तरह निज प्याला पिए तो कट जाए। देखो पहली बात तो मनुष्य शरीर देखो हिंदू परंपरा में दिया है। तो मुसलमान या ईसाई हम दे देते तो वहां पे वही बकरा काटना, वही धर्म की बस पहले कटिंग करो और फिर ये मुसलमान बन गए। बोलो कितना कितना अहिंसा। तो अहिंसा परम धर्म है। हिंसा महापुरुषों ने कहा जिनकी हिंसा तुम करते हो ना, फिर वही वापिस मारेगा। यही देख लो ना, सीधा अर्थ है कि अपने लाठी मारते कितना मतलब नुकसान होता है, कितना दर्द होता है। ऐसे ही पशु पक्षियों की लाठी मारे दर्द नहीं होता। आज मैंने एक वीडियो देखा है, एक आदमी एक माई को झटा पकड़ करके और पींच के फिर थप्पड़े मारता है, और माई कहती है अरे बार महाराज माफ कर दो मेरे को। तो एकदम करुणा ही, देखो आदमी ऐसे पीट रहा, फिर भी वह विवश माँ सामने बच्चा रो रहा है और बच्चे की तरफ हाथ बढ़ा रही है, वो पिस खींच रहा है, फिर बढ़ा करके बच्चे को गोद में ले आ रहे बाप जी अब नहीं है ऐसे चोरी करूंगा जो भी है। लेकिन देखो इस तरह से मारपीट करते हैं लोग। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से माइयों को मार देते हैं, पीट देते हैं, और बच्चे को फिर भी हाथ बढ़ा करके सामने ला रही है, अरे मेरा बच्चा, वो मारती है, वो मारता आदमी। ऐसे ही निर्दयी लोग होते हैं कई तरह के। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं। दुखों का जाल भरा हुआ है। ये दुखों का जाल कैसे कटेगा? कर्म जाल कटेगा नाम प्याला पीने से। प्याला पिया निज नाम का एली, कटिया कर्मारा जाल। अमर पिया जीरो चूड़लो एली, पेरियो सुहागण नार। अमर पिया परमात्मा का जो चूड़ला है नाम रहा, वो सुहागण नारी पे ना, सुरती रूपी सुहागण नारी है, वो अमर पिया परमात्मा का चूड़ला पे रहा है। सदगुरु जी की दासी बनो मारे एली, हो जाओ भोजल पार। सदगुरु की दासी बने, सेवक बने, वहां सेवक ही करे, तब जाकर के भोजल पार हो। संतों को तो मानते नहीं, बिल्कुल ही निंदा करते हैं, फिर क्या राम जी मिल जाएंगे? राम जी ऐसे मिल जाएंगे क्या? देखो भगवान ने भी गीता जी में कहा तद्विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान पाना हो तो महात्माओं के आश्रम में जाना होगा, सेवा करनी पड़ेगी, निष्कपट भाव से प्रश्न पूछो, कपट लेके नहीं। लोग कपट का खेल खेलते हैं, झूठे राम से नहीं बने हुए कपट का खेल खेलते हैं, झूठे भगतराज बने हुए कपट राज का खेल खेलते हैं ना, ऐसे नहीं होगा। ईश्वर के रास्ते कपट बिल्कुल नहीं चलता है। ईश्वर के रास्ते तो सच्चाई ही चलेगी 100 में से 100%। लुच्चाई कपट छल और बेईमानी आएगी, भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। दिल के अंदर तो एकदम सच्चाई रखनी पड़ेगी, बिल्कुल 100 में से 100%। न किसी की ठगाई करे, न कोई आंखों में धूल झोंके, न किसी को पटाए, न कोई किसी से ले, और न कोई किसी को धांसा में उतारे, न किसी के ऊपर बुरी बरते, और न कोई अन्याय करे, न कोई किसी प्रकार की किसी की बेइज्जती करे, न कोई किसी की अफवाह उड़ाए। दिल साफ रखे, और कोई किसी को वाणी से तकलीफ होगी तो हाथ माफी मांगते हैं। ऐसा थोड़ा कि 7 साल बाद हम माफिया मांगे फिर बाद में वहीं दांत काटे, ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। कई लोग हमने देखा है सब ठड़ोकड़ियां करते हैं, बाद में 7 साल बाद में बोले माफी मांगते हैं। माफी भी फिर कहाँ, बिल्कुल नहीं मांगते ऐसे लोग। ऐसे माफी दुर्योधन जैसे
और शकुनी जैसे लोगों के लिए मापी शब्द नहीं बनता। मापी शब्द बना है तो युधिष्ठिर जी जैसे और अच्छे तो धर्मात्मा पुरुषों के लिए मापी समाज जैसे शब्द बने हैं, असुरों के लिए नहीं बना है। यही तो बात है। दिन सुखराम गुरु बेटिया मेरे लिए ईश्वर राम गढ़ खोज। सुखराम जी महाराज जैसे महापुरुष मिले, ईश्वरदास जी महाराज है वे गढ़ खोजा है काया गढ़कोर वह हिली बनाई है। चालो सदगुरु जी का देश में हिली चरण कमल चित धार। सदगुरु को परमात्मा का रूप माने, समर्थ सदगुरु समर्थी चेले, साक्षात प्रभु का रूप माने सदगुरु को। यहाँ थोड़े कि सदगुरु क्या मिन का जड़ा है, सदगुरु जी ने मत मानो, मूर्खों का नुगरों का काम है। सदगुरु जी महाराज की क्या महिमा समझे नुगरे लोग। नुगरे लोगों को पता नहीं कि सदगुरु की महिमा कितनी है। भगवान खुद सदगुरु के अधीन होते हैं आकर के। हर सदगुरु की इतनी महिमा बता दें कि सदगुरु के बिना मुझे मानते हो उनकी भक्ति में स्वीकार नहीं करता हूँ। तो सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष साक्षात कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव महाराज, महान हस्तियां बापू जी जैसे, रामसुखदास जी महाराज जैसे महानतम महापुरुष, सुखराम जी महाराज जैसे, ये महापुरुष ईश्वर के रूप होते हैं, साक्षात परमात्मा के रूप, साक्षात नारायण रूप। जो अपने गुरु को नारायण का रूप नहीं समझते हैं वो भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। जो अपने अपने गुरु को नारायण, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु है नमः। साक्षात परब्रह्म है गुरु, ऐसे माने अधीनता से, नम्रता से, सेवा भाव, निष्कपट भाव से फिर प्रश्न पूछे तो है अर्जुन तत्व ज्ञान मिलेगा। संतों के ठोड़कड़ियां करना भिड़ाई दिया चमचागिरी कर दी, मैं राम से नहीं आ कहेंगे राम से नहीं हूँ, मैं तो भगतराज यहाँ रोज ना मिंदर जावान और संतों के बस बिच्छू छोड़ के चले गए, कहीं का भगतराज है फिर। हाँ, छल रखने वाला, कपट रखने वाला कभी भी भक्ति नहीं कर सकता है। ईश्वर राजी नहीं होगा। किसी को धांसे में उतार दे ईश्वर राजी होगा? बिल्कुल नहीं। ये बात दिल्ली के अंदर बताई है। सजनों राम राम करते रहो। अब देखो आज कीर्तन हुआ है, कल एक दो कार्यक्रम इधर उधर 2 दिन जाना होगा, कार्यक्रम भी आ गए, लॉकडाउन खुल गया और फिर कार्यक्रम शुरू हो गए। मेड़ता सिटी की तरफ जाना होगा, कल मीरा नगरी में जाएंगे, कल उधर हरी इच्छा से। फिर आगे देखो अब कब मिलना होगा, राम जी की कृपा। आज देखो विराम देते हैं 29 तारीख को, इसका जो ये क्या नाम नेट भी खत्म हो जाएगा, तो आगे देखो चतुर्मास लग रहा है, तो चतुर्मास में अनुकूल पड़ेगा कीर्तन करने का, तो उस समय में फिर शुरू करेंगे, नहीं तो फिर एकांत में अपना राम सुमरण क्या है, जो भी हरी इच्छा, फिर आराम फरमाए तो हमारे क्या है, और बैठे बैठे राम जप करें मौज मस्ती से रहो, राम राम। निद्रा भी ले तो फ्रेश माइंड से, ध्यान भी करो तो फ्रेश माइंड से, सेवा भी करो तो फ्रेश माइंड से, एकदम फ्रेश होकर के, माइंड को फ्रेश रख करके। लोग शरीर को फ्रेश करते हैं बाहर से अंदर से, लेकिन माइंड को फ्रेश नहीं करते, डिप्रेशन में जीते हैं। अरे क्या करें क्या करें क्या करें जो कहना सामने कह दो एक बार, जो दिल में आया बोल दिया, बस जा, जो भी है जो करना कर ले बस। और हकीकत सत्य है, कचरा नहीं रखते दिमाग में, वही तो विचक्षणता है। गतेशो को नहीं करते हुए भविष्यम नैव चिंतियेत वर्तमान कालेन प्रवर्तते ते विचक्षणः। तो फिर ये कई बार ऐसे लंबी बात खींचती है। ये किस कारण खींचती है? ये कृतगुणी आदमी के कारण खींचती है। जैसे कृतगुणी दुर्योधन, जैसे कृतगुणी शकुनी ने पांडवों के साथ जो किया, वो लंबी बात खींची 13 साल तक। क्योंकि कृतगुणी आदमी होता ना, वो बड़ा खतरनाक होता है, वो पापी होता है और उसके मन में कपट होता है। इसलिए तो वो हेली में कहा ना, दर्ग दूगो हरियो बांसड़ो हेली धूज रही बन रहा है, आप जड़े ओरा न जाल से नहीं कपट गांड घटमाए। जिगर मन में कपटा हुआ है ना, वो आदमी है जो कपटरा खेल खेले कने ओलो लो 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 लो। ऐसा आज भी कई कपट का खेल खेलने लगे ओलो लो। पहले बात को उखाड़े अंग्रेजियों कपटरा खेल खेले, तो ऐसे कपटी आदमी के कारण से बात आगे बढ़ती है। बाकी तो बस साधु का दिल साफ होता है, कपटी होता है, कपटरा खेल खेलता है, फिर वो अंदर से खेल खेल और खेला गया। तो कपट का आदमी है, वो कपटी आदमी के कारण से मतलब कोई बात बढ़ती रहती है। ऐसा कृतगुणी का भला नहीं होता। फिर मान के चलो आप दिखने में सजन दिखो, भले कैसे ही दिखो, लेकिन कृतगुणी आदमी मन में कपटा लेके चलता है, उस आदमी का भला कभी नहीं होता। राम राम करते हुए भी नहीं होता। लिखा शास्त्रों में, कामी तिरे, क्रोधी तिरे, लोभी तिरे अनंत, आन उपासी कृतगुणी तिरे ने राम के अंत।
कुर्तगुणी क्यों? क्योंकि वो कपटा रहा कर मतलब यूं दूसरों का पतन करनी चाहिए, दूसरों को लांछन लगानी चाहिए, दूसरा ने अफवाह उड़ानी चाहिए, दूसरा ने है जिको खुद आगो है पर दूसरा ने कह देगा हाँ अभी ऐसा ही है। तो ऐसा नीच आदमी का भला नहीं होता है। ऐसे नीच लोगों से हम बोलते हैं दूर रहो, ऐसे कपटियों से। तो सज्जन लोगों के ऐसे होते हैं संसार में, कपटी भी होते हैं। हमने देखा है कि ऐसे ऐसे कपटी 7 साल बाद में माफी मांगते हैं, हम माफी चाह मांगे। अब माफी चाहो बेईमान, तुम फिर पहले बोले कैसे ऐसे, अब बोलो माफी चाह मांगे महाराज। तो माफी क्या चाहता है? तुम तो सारा मतलब इस प्रकार से अफवाह उड़ा के और तरह तरह की बातें बनाने के बाद में माफी चाहता है। माफ कर देगा तुझे भगवान? कभी माफ नहीं करते हैं ऐसे नीच को। साधु होता हुआ तो आप कोई गलती भी हो जाती है तो आप माफी मांगता है, अरे भगवान मेरे से कुछ कहा गया माफी चाहता हूँ, बोलो। ये होती साधुता। 7 साल में कोई माफी मांगने का मतलब कोई जरिया होता है क्या? आप समझो, एक व्यक्ति ने 7 साल बाद में माफी मांगी उसको माफी कहते हैं क्या? नहीं, ये तो सब कृतगुणी आदमी का नाटक होता है, नीच आदमी का। इसलिए सज्जनों ऐसे लोग भी हमें मिलते रहते हैं। इसलिए सज्जनों कोई भी मान लो किसी से गलती हो जाए तो माफ कर दो, या अपने से गलती हो जाए किसी को कह दिया तो आप माफी मांग लो, क्योंकि तकलीफ नहीं हो, कहीं और भी लोग नहीं भटके। ऐसे भी होते हैं, भटक जाते हैं लोग। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता, लोग भटक जाते हैं। आदमी बिच्छू छोड़ के फिर दूर सरक जाता है, लोग भटक जाते हैं बेचारे। बाकी हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो बस मस्त हैं, पकड़े हैं, एक पाड़ बैठे हैं। लेकिन लोग भटक जाएंगे, उसका पाप फिर उस नीच प्राणी को लगेगा। फिर वो 7 साल बोलते हैं अब माफी चाहते हैं, अब तो ईश्वरी जाना है, वो तेरा काम जाना है। माना पांडवों का सब कुछ छीन के बाद में बोल दे कि माफी चाहते हैं, तो फिर पांडव कैसे माफ कर देंगे? माफ नहीं किया, फिर उसके बाद बस पूरा सफाया किया भगवान ने। ऐसा होता। तो समय बीत गया है, राम राम खूब करना, भगवान का नाम जपो। कलिकाल का समय है, कोरोना का भी प्रकोप चल रहा है। कोरोना डरों कहीं कि राम राम तो करिया है, मरनाला मरिया मरी, कहीं ले जाए राम जी जिन्हों हुक्म है वो तो ले जाए राम जी की मर्जी है। लेकिन कहीं राम राम जरूर करिया भाई, कोरोना डर से। सत्य राम दादू राम, सतराम दादू राम।